शाम की 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों केजरीवाल पर तमाम विपक्ष हो गया है एकजुट, कहा देश में आपातकाल घोषित हो गया है। क्यों आखिरकार दोस्तों केजरीवाल की पत्नी ने प्रधानमंत्री को जमकर रगड़ा, बता दिया तानाशाह। कैसे सत्यपाल मलिक की भविष्यवाणी दोस्तों 10 महीने बाद हो गई सच। लोग सत्यपाल मलिक का वीडियो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे शेयर। और आखिरकार क्यों दोस्तों तमाम निर्दलीय 30 संगठन ने कर दिया राहुल गांधी का सामाजिक न्याय के लिए जो समर्थन। कहा फिलहाल बिना किसी शर्त के करते हैं हम समर्थन। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चलो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भड़के राहुल गांधी। कहा देश में आवाज दबाना और चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना अब ये बीजेपी की पहचान बन चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं वो देश के तमाम चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। राहुल ने कहा यह तानाशाह क्या डर है जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह डर रहना भी चाहिए क्योंकि इंडिया गठबंधन इस चीज को माफ नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन याद रखेगा कि कैसे चुने हुए मुख्यमंत्रियों को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। आज बीजेपी में इस बात का डर है, जो लोग दोस्तों 400 सीट का दावा करते हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे, उन फिसड्डियों में इतना भी दम नहीं है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ सके। मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, बीजेपी का 400 का दावा तो हवा हवाई होगा ही, लेकिन जब वो सत्ता से जाएगी दोस्तों तो उस वक्त आप देखिएगा नरेंद्र मोदी का मुंह देखने लायक होगा। प्रधानमंत्री को लगता है कि देश की तमाम संस्थाओं को अपने कंट्रोल में कर लो, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाल दो, इससे हमें ताकत मिल जाएगी, हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं लिख के देता हूं केजरीवाल को गिरफ्तार करना बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को एक बूस्टर डोज दे दिया है, एक हवा दे दी है। आपको बता दें चलो दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम विपक्ष हुआ एकजुट, विपक्ष पहुंचा ये जो है यहाँ पर चुनाव आयोग। हालांकि दोस्तों सब जानते हैं कि चुनाव आयोग कुछ करेगा नहीं। चुनाव आयोग भी बीजेपी की एक संस्था हो चुका है चुनाव आयोग, और खास कर दोस्तों अब तो लोगों को कोर्ट के कई जज ऐसे हैं जिन पर भरोसा नहीं रहा। ये तो आप कल ही समझ गए होंगे जब केजरीवाल की पिटीशन को वापस ले लिया गया। बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, बात यह है कि अब तमाम इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के पास पहुंचा और उसने गुहार लगाई कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को उठवा लिया जाता है। और उसने चुनाव आयोग से शिकायत की तमाम विपक्ष ने कि चुनाव से पहले आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, विपक्ष को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे तो फिर देश में दोस्तों आप समझिए किसी भी तरीके से फेयर चुनाव हो ही नहीं पाएगा। कांग्रेस के तमाम बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। जब कांग्रेस के पास पैसा नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेगी। इधर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे पहले हेमंत सोरेन को किया गया था। तो इस सब चीजों को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सवाल सिर्फ ये नहीं था दोस्तों कि विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग पहुंचा। हालांकि विपक्ष खुद भी जानता है कि चुनाव आयोग कुछ करेगा नहीं, लेकिन दोस्तों दुनिया को ये बताने के लिए विपक्ष गया है कि देखो हम जा रहे हैं चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक एक कर तमाम विपक्ष को जेल में डाला जा रहा हो तो इस देश में फेयर चुनाव कैसे होगा, यह सवाल उठता है। 10 साल की सरकार में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, ये पूरे देश की जनता जानती है। और इसीलिए दोस्तों तमाम बीजेपी हिंदू विरोधी है। अरविंद केजरीवाल होली नहीं मना पाएंगे, उनको 6 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन होली नहीं मना पाएंगे। तमाम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, क्या दोस्तों ये हिंदू नहीं है? अब मैं खुलकर कह सकता हूं कि बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी हिंदू विरोधी है, क्योंकि वो अपने दोस्तों तमाम जितने भी विपक्ष के नेता उनको जेलों में भेज रही है और वो सब हिंदू हैं। आपको बताते चलो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि देश में सच्चाई से चुनाव लड़ना बीजेपी के बस की बात नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि इस देश के मुद्दे तो छोड़िए, बीजेपी तो फेयर तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ सकती, क्योंकि मुद्दे तो दोस्तों उसके देश के रहते ही नहीं है। गरीबी बेरोजगारी पर बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ती, खड़गे ने कहा। वो तो सिर्फ हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई से डराना, और ये साफ दिखाई देता है कि देश में किस तरीके से जो है यहाँ पर विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष लगातार दोस्तों अपने मुद्दे उठा रहा है,
लेकिन विपक्ष को दबाया जा रहा है। मैं कहता हूं दोस्तों कि आखिरकार इस देश में अगर ऐसे चुनाव होगा तो फिर क्या मतलब है, ये भी रूस और चाइना ही बन गया है। आपको बता दें चलो दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने मोदी सरकार को जमकर रगड़ा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है उन्होंने जमकर हमला बोला मोदी पर। भड़कते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि आपके 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। मोदी जी सबको कुचलने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन सब जानती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है कि चुनाव से पहले किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए और जनता ये भी ना समझे कि ये सब कुछ सरकार का किया धरा है। ठीक है मोदी जी, आप भी सत्ता में हैं अभी, जब आप सत्ता से जाएंगे तो आपके चेले चपटों के साथ भी यही होगा। आप लोगों के ऊपर भी जब इस तरीके की कार्रवाइयां होंगी तब देखने में मजा आएगा कि बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है। आपको बता दें चलो दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दोस्तों आखिरकार कोर्ट पे से भी क्यों उठने लगा है लोगों का भरोसा, क्यों अब कोर्ट पर लोगों को नहीं रहा भरोसा। इसकी एक मिसाल तब हमें देखने को मिली दोस्तों जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। अब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस क्यों लिया, किसके उस पर लिया। आपको बताते चले दोस्तों, बेला त्रिपाठी हैं एक, ये सुप्रीम कोर्ट की जज है। बेला त्रिपाठी जो है दोस्तों, 2 जज है वहां पर, जो है यहाँ पर जस्टिस बेला त्रिपाठी और जो है यहाँ पर दोस्तों जस्टिस खन्ना। इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड ये माना जाता है कि ज्यादातर फैसले ये बीजेपी के पक्ष में देते हैं दोस्तों, या फिर ये कह देते हैं कि आप पहले निचली अदालत में जाइए। कल के कविता के केस में यही हुआ, उनकी बेल को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आप निचली अदालत में जाइए, और उनकी बेल खारिज होने के बाद दोस्तों और मामला बिगड़ गया। इसीलिए केजरीवाल के वकील जो मनु सिंह भी थे वो समझ गए थे कि जस्टिस बेला त्रिपाठी और जस्टिस खन्ना उनकी इस बेल को कैंसिल ही करेंगे दोस्तों। इसलिए उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली और कहा कि हमारा क्लेश हो रहा है, खास करके रिमांड वाली उससे पिटीशन से, ईडी से, इसलिए हम ये वापस लेते हैं। हम पहले निचली अदालत जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। दोस्तों आप समझिए, मतलब कि ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ऐसे हैं जिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है खुद वहां के वकीलों को। अब आप समझ सकते हैं कि मनु सिंह भी कितने बड़े वकील हैं। कपिल सिब्बल, जब जस्टिस बेला त्रिपाठी ने ये कहा कि आपके कविता के केस को लेकर वहां जाइए निचली अदालत में, तब कपिल सिब्बल भड़क गए और उन्होंने कहा कि जब सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ाई नहीं की जाएगी। मतलब आप समझिए, ताना मार के चले गए सीधे सीधे जो है यहाँ पर कपिल सिब्बल बेला त्रिपाठी को। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों सत्यपाल मलिक बोले, मेरी भविष्यवाणी सच हुई। मैंने कहा था ना कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा चुनाव से पहले। और दोस्तों सत्यपाल मलिक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तगड़ा वायरल हो रहा है। तो सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर हमला भी बोला ये कहते हुए, मैंने आज से लगभग 10 महीने पहले जो है यहाँ पर अपने दिए गए इंटरव्यू में बता दिया था कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करेगी। गद्दी पर बैठा हुआ तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजेंसियों का जो है यहाँ पर दुरुपयोग यानी कि गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके मोदी सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। ये सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व गवर्नर है उन्होंने कहा है। मतलब सत्यपाल मलिक बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश